तब आपकी छटपटाहट क्यों हो रही है? अभी आप कह रही हैं कि हमारी उलझनें बढ़ती जा रही है, वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, हमारा कोई फोन नहीं उठा रहा है, विधवा पेंशन रुका हुआ है, गरीब लोग को ये समझ में नहीं आता है कि ये मेरे हिस्से में नहीं आता है। अब जब आपकी उलझनें बढ़ी है तब आपको छटपटी हो रहा था। अगर मैं ऑफिस में बैठ जाऊं तो मुझे जो है कम से कम 100-150 जो है एप्लीकेशन सारी राज्य सरकार के कामों की आती है, सारी राज्य सरकार के काम। अब बेचारे भोले लोगों को, गांव के लोगों को कौन बताए कि ये जो काम है मेरे स्कोप में आता ही नहीं है। वो तो बेचारे ग्रस्त हैं, वो कैसे ना कैसे पहुंच जाते हैं। जो अपंग है, विकलांग है, उनकी पेंशनें रुक गई हैं, विधवाओं की पेंशनें रुक गई हैं। कितने पीड़ित लोग हैं जिनके जो है वो काम नहीं हो रहे हैं, डंगे टूटे हुए हैं, सरकार ने उनकी जो है प्रॉपर्टियां हड़प ली है। कितनी सारी मेरे पास इस तरह की रिक्वेस्ट आती है। अब मैं क्या करूं? उनको गरीब लोगों को क्या बोलूं कि हमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है, हमसे बात नहीं करते, हमारे फोन का जवाब नहीं देते। हमारा दिल खुद जो है पूरी तरह से जो है पीड़ित हो जाता है कि कैसे इन लोगों को, किस तरह से हम लोग कोई भी आराम दे। बस अब तो यही हमें इंतजार है कि जैसे तैसे जो है ये 1.5-2 साल निकले और अगले चुनाव आए और इनका सारा सुपड़ा साफ करें हम सब मिलकर पूरी तरह से। बीजेपी सांसद कंगना रनावत महोदया जी की उलझनें बढ़ी। महोदया जी, आप ही ने कहा था कि यह आजादी हमें भीख में मिली थी। आप वो वीर सपूत का अपमान किए थे जो 15 अगस्त 1947 को हमारे वीर सपूत अपनी प्राणों की बाजी लगाकर महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, शिवराम जय गुरु, बाटकेश्वर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अंबेडकर, सभी महापुरुष का आप अपमान किए थे और कहे थे आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बेटन वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। थी तब आपकी छटपटाहट क्यों हो रही है? अभी आप कह रही हैं कि हमारी उलझनें बढ़ती जा रही है, वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, हमारा कोई फोन नहीं उठा रहा है, विधवा पेंशन रुका हुआ है, गरीब लोग को ये समझ में नहीं आता है कि ये मेरे हिस्से में नहीं आता है। अब जब आपकी उलझनें बढ़ी है तब आपको छटपटी हो रहा था और आपने ये भी कहा था कि आजादी हमको 2014 में मिली थी। जब 2014 में आपको आजादी मिली थी तो आप अपने महानुभाव से जाके पूछिए ना। और अब जो आपकी मुश्किलें बढ़ रही है उसका चर्चा कीजिए अपने महानुभाव से। जब आप शामिल हुई थी तो बड़ी जोश से कह रही थी कि वो आजादी हमें भीख में मिली है। आपने हमारे वीर सपूत का अपमान किया था, जो वीर सपूत अपनी प्राणों की बाजी लगाकर अंग्रेजों को 7 समुद्र पार भगा दिए थे और 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंग्रेज को यहाँ से भागना पड़ा। वो बलिदान था, हमारे वीर सपूत का बलिदान था। उस बलिदान को आप भीख बताई थी। उस टाइम का आप बात याद कीजिए, आपने हमारे वीर सपूत का अपमान किया था। अब जब आपकी उलझनें बढ़ रही है तो आप कह रही है कि 1-2 साल या ऐसे जब तक चुनाव हो रहा है तब तक मैं काट लूंगी, मैं देखूंगी, मेरा कोई फोन नहीं उठा रहा है। 2014 में आजादी मिली थी ना आपको कंगना जी, तो 2014 वाले महानुभाव से पूछिए ना और तब जाके अपना जो आपकी उलझन है वो सोल्व कराइए। ऐसे ही हमारे वीर सपूत का अपमान मत किया कीजिए। मैं आपको याद दिला रही हूँ, मैं यादव वीणा भारती VIP नेत्री आपको याद दिला रही हूँ कि जिस आजादी को आपने भीख बताया था वो हमारे वीर सपूत की अपमान था और हम लोगों ने इस पे आवाज भी हम लोगों ने उठाया था। और तब जाके आप बहुत खुशी में थी और कह रही थी कि भीख में मिली है। अब आपकी कितनी उलझनें बढ़ रही है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपका कोई बात नहीं सुन रहा है? आप किस पार्टी में है उसका तो मैं जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने सोचा था कि गंगा जल है और जाके हम पवित्र हो जाएंगे, सब पार्टी जाके उसमें साफ सुथरी हो जाती है। इसीलिए हमारे वीर जवान का आप अपमान किए थे और ये नौबत आपको अब झेलनी पड़ रही है। तो इसीलिए जब भी कुछ बोलिए संसद महोदया जी तो सोच समझ के बोला कीजिए और सबसे पहले हमारे वीर जवान
को अपमान मत कीजिए। और 14 में आज़ादी मिली थी तो आज़ादी आपका जो उलझन हो रहा है उसको सॉल्व करवाइए अपने महानुभाव से।